हमारे आसपास के लोग जिनकी मृत्यु होने वाली है, उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? दिस इज अ वेरी नोबल क्वेश्चन। हमने देखा है हमारे आसपास के लोग जा रहे हैं, और कोरोना ने तो वो मूवी बहुत ही फास्ट वे में हमें दिखाई है, फास्ट फॉरवर्ड वो में दिखाई है। हो सकता है हम आगे 20-30 साल बाद वो नज़ारा देखते, मगर अभी 2 महीनों में वो सारे नज़ारे हमने देख लिए। अभी तो इतना भी समय नहीं था लोगों के पास कि जाके कुछ व्यक्त कर पाए, इतना भी था ना लोगों के पास कि किसी को बता पाए कि अंतिम संस्कार कैसे करना है, क्या करें अंतिम समय में। अभी वो हॉस्पिटल गए थे और अभी शमशान घाट चले गए, फ्लैशेस में ये हाल हो रहा था। बट यस, अभी भगवान की दया से हम समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए जब व्यक्ति कोई प्रयाण कर रहा है। तो 3 अलग अलग स्टेजेस पे हम हेल्प कर सकते हैं। पहला है प्री डेथ, सेकंड ड्यूरिंग डेथ, एंड थर्ड आफ्टर डेथ, पोस्ट डेथ। तो प्री डेथ में हम क्या क्या कर सकते हैं उस व्यक्ति के लिए जो मरणासन है, डेथ बेड पे है। तो जो मृत्यु है, मृत्यु का मतलब है कि अब वो व्यक्ति शरीर त्यागने वाला है। दैट मीन्स कि अब उसका फिजिकल क्लोजर तो निश्चित है, बायोलॉजिकली अब शरीर में प्राण रहने वाले नहीं है, शरीर खत्म होने वाला है, जर्जर होने वाला है, तो दैट इज सर्टेन। मगर फिजिकल क्लोजर के साथ एक और क्लोजर की भी आवश्यकता है, वो है इमोशनल क्लोजर। तो हम आत्मा के ट्रांजिशन में हेल्प कर सकते हैं कि वो जो ट्रांजिशन है स्मूथ हो, कंफर्टेबल हो, इमोशनल क्लोजर को लाकर। कि वो व्यक्ति भी जानता है कि अब मुझे जाना है, मगर वो तैयार नहीं है जाने के लिए। तो अगर उस व्यक्ति का इमोशनल क्लोजर नहीं हुआ तो व्यक्ति अभी भी आसक्त रहेगा, और जब प्राण निकाले जाएंगे शरीर से तो बहुत पीड़ा होगी, बहुत कष्ट होगा। तो वो जो ट्रांजिशन है वो कष्टदायी ना हो, इसलिए जो आसपास के परिजन हैं, जो भक्त हैं, उस व्यक्ति को सपोर्ट कर सकते हैं उसके इमोशनल क्लोजर के लिए। तो कैसे कर सकते हैं इमोशनल क्लोजर? बाय लविंग एक्सचेंजेस, प्रेम के आदान प्रदान से इस इमोशनल क्लोजर को अचीव किया जा सकता है। उस व्यक्ति के प्रति हम व्यक्त कर सकते हैं कि कितने ग्रेटफुल हैं हम उस व्यक्ति के प्रति कि उसने हमें इतना प्रेम दिया, इतना कुछ हमारे लिए किया। सो वी कैन एक्सप्रेस आवर लव टुवर्ड्स दैट पर्सन। और साथ साथ हम कितना प्रेम करते हैं उस व्यक्ति से, ये भी व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने तो प्रेम दिया, बट यस, आपका हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ी जगह है, हमारा जीवन भी रिक्त हो जाएगा आपके बिना। तो इस प्रकार वो लविंग एक्सचेंजेस से हम उसके इमोशनल क्लोजर को अचीव कर सकते हैं। साथ में हम माफी मांग सकते हैं अगर कभी कुछ हर्ट किया हो हमने उनको अपने वाक्यों से, अपने कार्यों से, तो उस प्रकार हम माफी भी मांग सकते हैं। और कभी उस व्यक्ति ने हमारे प्रति कुछ गलत किया हो तो हम उसको अनकंडीशनल फॉरगिवनेस भी ऑफर कर सकते हैं। अब ये नहीं कि वहां जाके फोल्डर खोल देना है, देखो तुमने ऐसे किया था ना, माफ कर रहा हूं तुम्हें मैं, ऐसा नहीं। इट शुड बी वेरी अप्रोप्रिएटली फ्रेज्ड, मीठे शब्दों में, कि अपने हृदय को ना अनकंडीशनली खाली करना है, प्रेम से भरना उस व्यक्ति के लिए। यह कभी हो सकता है कि उस व्यक्ति के कुछ और बिटर रिलेशनशिप्स हों किसी और के साथ, और अंत समय में वही सोच रहा हो, हम उसमें भी हेल्प कर सकते हैं जो सेकंड पर्सन है उसके साथ उसका सेटलमेंट करने में फॉर लास्ट मोमेंट्स। दैट विल बी वेरी सेटिस्फाइंग फॉर दैट पर्सन, उसको इमोशनली टोन डाउन करने के लिए हेल्पफुल होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, जो व्यक्ति जा रहा है उसको लगता है कि अरे मैं अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर पाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, तो मेरी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं, बहुत सारी ड्यूटीज हैं, तो हम उसमें भी सपोर्ट कर सकते हैं कि आगे आपकी जो जो ड्यूटीज होंगी विल टेक केयर। तो क्योंकि ये सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन बड़ी डीप रूटेड होती है हर एक के अंदर, स्पेशली खून के रिश्तों के साथ। सो हम इमोशनली एक सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं कि यस, हम जानते हैं कि आपकी ये ड्यूटीज हैं जो अपूर्ण रह जाएंगी, बट यस, विल बी हेल्पिंग, विल बी सपोर्टिंग टू फुलफिल ऑल दोज ड्यूटीज ऑन योर बिहाफ। तो इमोशनल क्लोजर मतलब कि जो जो भी चीजें आत्मा को इस शरीर के साथ अभी भी लटकाए हुए हैं उनसे मुक्त करना, ये है इमोशनल क्लोजर। तो फिजिकल क्लोजर तो होना ही होना है, शरीर तो नष्ट होना ही होना है, इसके साथ साथ आत्मा को एक इमोशनल सपोर्ट हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार फायदा क्या होगा कि वो जो आत्मा का ट्रांजिशन है बड़ा स्मूथ हो जाएगा, बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा नेक्स्ट फेज में जाने के लिए। और एक और चीज हम कर सकते हैं, उस मरणासन व्यक्ति से हम पूछ सकते हैं कि उनकी आखिरी इच्छाएं क्या हैं,
उनकी कोई इच्छा अभी अनफुलफिल्ड तो नहीं रह गई है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें जो हृदय में दबा के बैठे हैं, नोबडी इज देयर, कि कोई पूछ रहा है उनसे, तो हम उनके हितैषी बनकर, उनके सुहृद बनकर उनसे पूछ सकते हैं, सो दैट वो अपना ट्रांजिशन बहुत स्मूथली कर पाए। तो इस प्रकार वी कैन सेट द सोल फॉर अ स्मूथ डिपार्चर टू द नेक्स्ट लाइफ। तो ये किसका कर्तव्य है? परिजनों का कर्तव्य है। तो ये है प्री डेथ, मृत्यु से पहले। हरे कृष्णा कृष्णा